प्रणाम गुरुदेव जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रेम। गुरुदेव जी, साधना में बहुत आनंद आ रहा है और इतना आनंद कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हमारी तड़प परमात्मा को मिलने से पहले थी, उससे कहीं ज्यादा तड़प बढ़ती जा रही है गुरुदेव जी। जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो तड़पती है, बस ऐसा लग रहा है कहीं ये सांसें रुक ना जाए और परमात्मा से मिलन अधूरा ना रह जाए। तो आपकी परम कृपा है गुरुदेव जी की आप हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं। आपने मुझे कहा था ना कि मैं आपकी फीस बढ़ा दूंगा, हालांकि मैं जानती हूँ आपने मजाक में कहा, लेकिन गुरुदेव जी ये जीवन का एक एक पल, तन मन धन हम सब भी आपके चरणों में न्यौछावर करते तो शायद वो भी कम होगा गुरुदेव जी। जन्मों जन्मों भी आप पर न्यौछावर करने के लिए कम से कम मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ गुरुदेव, आप कृपा करें। और दूसरी बात गुरुदेव जी, जो अंत में शांत होने के लिए जब कहा जाता है तो मैं आधे घंटे शांत रही और उसके बाद भी गुरुदेव जी 2 घंटे आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था। काम भी सारे हो रहे थे लेकिन ऐसा लगता था बस ये आंखें ना खोले, ऐसा लगता न जाने कितना नशा किसी ने पिला दिया है और बैठ जाएं, बस आंखें बंद करके बैठ जाएं, कुछ ना करें। तो ये एक ऐसा क्यों फील ऐसा हो रहा था, कृपया मार्गदर्शन करें। और एक निवेदन गुरुदेव जी मेरा और है कि राजस्थान में जो भाई हेमंत जी का आपने जिक्र किया था, आप उनका कृपया नंबर ग्रुप में जरूर दे दीजिए जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको। जब हम एक जीवित गुरु से बात करते हैं और जीवित गुरु तुमसे बात करता है तो परमात्मा होना बहुत ही सरल है, सरल से भी सरल है। क्योंकि एक दीपक जल रहा है, एक दीपक जल रहा है, प्रकाश फैल रहा है, और दूसरा दीपक बुझा हुआ है, अभी उसमें प्रकाश नहीं फैल रहा। तेल भी है, बाती भी है, दीपक भी है, सब कुछ कंप्लीट है, मगर प्रकाश नहीं। और जलते हुए दीपक के पास बुझे हुए दीपक को ले आओ, फिर और कुछ नहीं, बस उसकी गर्मी से, उसकी लपट से वो भी जल उठता है। इसे समझना। जब तुम किसी जीवित गुरु के साथ जुड़ो तो सारे शास्त्रों को दिमाग से उतार दो, सारी मान्यताओं को दिमाग से उतार दो, सब विचारों को उतार दो कि परमात्मा इतना जटिल है, कि परमात्मा होंगे तो कैसा होगा, कि परमात्मा तो कभी कभी किसी को घटित होता है, ये बड़ी दुर्लभ घटना है, ये पृथ्वी पर हर वक्त नहीं, किसी किसी सदी में किसी को घटती है। नहीं, शायद इस पृथ्वी पर इससे सरल कुछ है भी नहीं, मगर तुमने इतनी सारी चीजें अपने दिमाग में रखी हुई हैं, तुम उनसे चीजों को मैच करते हो और वो मैच हो नहीं सकती। इनलाइटेड मास्टर ग्रुप में कम से कम 8 से 12 लोग इनलाइटेड हुए, उन्हें वो परम स्थिति की झलक मिली, उन्होंने जाना कि परमात्मा क्या होता और कैसा होता है। मगर जब उन्हें बताया गया तो उन्हें भरोसा नहीं आया। उनमें भी कुछ लोगों ने पूछा कि नहीं, परमात्मा प्राप्त हो जाता तो कुछ ऐसा भी होता है, आंखों में एक चमक आ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, वो लोग जानने लगते हैं। अलग अलग से मैसेज करके भी उन्होंने पूछा कि हमारे घर वालों को तो कुछ भी नहीं पता लग रहा, कि मेरी पत्नी को तो नहीं पता लग रहा, मेरे पति को तो नहीं पता लग रहा, कुछ भी नहीं पता लग रहा। उन्हें ताज्जुब हुआ कि क्या यही घटना होती है। वैसी मैं तुम्हें बता रहा हूं, सभी मान्यताओं को छोड़ दो, झूमो, नाचो, जो घटित हो रहा है उसमें ठहरो, वही है जो घटित हो रहा है, वो वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम लाखों जन्मों से ढूंढ रहे हो और तड़प रहे हो उसे पाने के लिए। मगर इन लाखों जन्मों में तुमने उसे पाने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। अगर वो घटेगा तो कैसा होगा, अगर वो मिलेगा तो देखने में कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, वो तुम्हारी कल्पनाओं से मैच नहीं करेगा। जहां तुम कहते हो कि बस आंख बंद करो तो उसमें डूबती चली जाओ, उसमें बैठी रहो, एक नशा सा छा रहा है। वो नशा कुछ और तो नहीं, वो इस पृथ्वी का नशा नहीं है, उसे ही खुमारी कहते हैं। उसे नशा नहीं, उसे खुमारी कहते हैं। नशा तो होता है जिसमें आदमी बहक जाता है, खुमारी ऐसी होती है एक हल्का सा सरूर, बस मस्ती है, उस मस्ती में एक हल्का हल्का नृत्य है और काम भी हो रहे हैं। अब कुछ तनाव नहीं है, मजा आ रहा है,
अब साधना करने में भी मजा आ रहा है, अब काम करने में भी मजा आ रहा है, अब बैठे रहने में भी मजा आ रहा है। एक समय तो ये मन बैठने को ही तैयार नहीं था, आज मन ही कह रहा है कि थोड़ा और बैठ जाओ। वही परम सत्ता घटित हो रही है। अब उसमें डूबना चालू करो, अब उसमें बैठना चालू करो, उसे गाओ, उसे गाओ, उसे नाचो, उसको लेकर। वही है, तुम शास्त्रों को दिमाग से उतार दो, तुम्हें जो घटित हो रहा है वही है। अगर तुम इस जन्म में इस बात को नहीं समझे तो लाखों जन्म लेने के बाद भी मेरे सामने जब आओगे तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि वो वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। इसे समझना, वही है, उसमें डूबो। धर्मों को, धर्मों की बातों को, धर्म ग्रंथों को दिमाग से निकाल देना, ये तुम्हें भटका देंगे। हकीकत में धार्मिक ग्रंथों ने जितना और धार्मिक गुरुओं ने जितना लोगों को भटकाया उतना तो खुद कभी वो भटक नहीं सकते। इसी में डूबना है, और तुम डूब भी रहे हो। फिर कुछ और हो जाए ये तुम्हारे मन की चालाकी है, फिर कुछ और गति बढ़ जाए ये तुम्हारे मन की चालाकी है, फिर कुछ ऐसा कर लो। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं कह रहा कि तुम बहुत मजबूत हो, बहुत ढीठ भी हो, तुम्हारा मन बहुत मजबूत भी हो, तो भी 3 महीने का समय लगेगा और 3 महीने के अंदर तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो आराम से, क्योंकि तुम हो तो परमात्मा ही ना, बस तुम भूल गए। याद करने के लिए 3 महीने बहुत है। और वो जब वो घटित होने लगता है और मैं तुम्हें बताता हूं कि ये घटित हो रहा है, अब संभल संभल के चलो, अब उसमें डूब जाओ। मगर यही तुम बहक भी जाते हो, बहुत सारे लोग बहक जाते हैं। तो अब उसे डूबो, उसमें गाओ, नाचो, मस्त हो जाओ। वो वही है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।